संसार के सभी प्राणी इच्छा रखते हैं। यह मानवीय स्वभाव है। इन इच्छाओं के पूरा न होने पर हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जब हमारी इच्छा पूरी नहीं होती तो वो ईश्वर की इच्छा होती है, तो ईश्वर की इच्छा में ही हमारी खुशी होनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरी आराधना चैनल में स्वागत है। आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बगल में बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि आपको इस तरीके की वीडियो देखने को मिलती रहे। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं वीडियो को। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण हमें समझाते हैं कि हमारा मोल किसी बाहरी वस्तु, कारण या स्थिति से नहीं आता है। हम जैसे हैं वैसे ही भगवान के लिए अमूल्य हैं। इसलिए हमें भी अपना मोल किसी बाहरी वस्तु, स्थिति या इंसान के आधार पर नहीं करना चाहिए। सोचिए कितनी बार हम अपना पूरा मन लगा लेते हैं किसी नौकरी पर, प्रमोशन पर या किसी रिश्ते पर। हमारी इच्छा इतनी प्रबल हो जाती है कि हमें लगने लगता है जब हमें वह चीज़ मिल जाएगी तभी हम सफल होंगे। इस प्रकार हमें और हमारी इच्छा या हमारे लक्ष्य में कोई अंतर नहीं रहता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण हमें समझाते हैं कि यह गलत है, क्योंकि मनुष्य के मन में अनेक इच्छाओं और लक्ष्यों का आना अनिवार्य है। लेकिन ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसकी सारी इच्छाएं पूरी हों। याद करिए, भगवान श्री कृष्ण भी मनुष्य जीवन में अपनी सारी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाए थे। उन्हें भी गोकुल और यशोदा मैया को छोड़कर मथुरा जाना पड़ा था। इस सहज कार्य में अगर वह अपनी इच्छा और अपने अस्तित्व में अंतर नहीं करते तो वह जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं ले पाते। यही बात हम मनुष्यों पर भी उतनी ही लागू होती है। अगर इच्छा पूरी नहीं हुई या लक्ष्य हाथ न लगे तो इसका मतलब यह नहीं कि हम असफल हैं या हम में सामर्थ्य नहीं। इसका केवल यह अर्थ है कि इस समय शायद जो हम चाहते हैं वह हमारे लिए उचित नहीं। जब हम किसी भी बाहरी वस्तु के लिए अपना मन छोटा करते हैं, उसके न मिलने पर दुखी होते हैं, तो समझना चाहिए कि ऐसा करके हम एक तरह से भगवान का अपमान करते हैं, क्योंकि हम यह मानते हैं कि उस वस्तु या उपलब्धि के मिलने से हमारा मोल होता है। यह विचार ही गलत है, क्योंकि हम सबको भगवान ने बनाया है और उन्होंने जैसा भी बनाया है कुछ सोचकर ही बनाया होगा। हम सब जो कुछ करते हैं उस सब में उनकी इच्छा है और उसे अच्छे से, पूरे मन से करने से हम उनकी सोच को पूरा कर रहे हैं। हमेशा यह मानकर चलिए कि इच्छा पूरी हो तो अच्छा और पूरी ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं भगवान की लीला है। इसलिए भगवान की लीला की मर्यादा पर सब छोड़कर हम दुखी न होवें। वो कभी आपका बुरा नहीं चाहेंगे। इसका यह अर्थ नहीं कि आप महत्वाकांक्षी ना हो या जीवन में आगे बढ़ने की इच्छा ना रखें। ऐसा बिल्कुल नहीं। भगवान ने जो कहा है उसका अर्थ है कि आगे बढ़ने का जो प्रयास हम कर सकते हों जरूर करें। लेकिन जब हमारे प्रयास का फल वैसा नहीं निकलता जैसा हम चाहते हैं तब हमें अपने आप को दोष नहीं देना चाहिए। जो भी फल आता है उस पर अलग अलग व्यक्तियों, परिस्थितियों का प्रभाव होता है। उन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता। अगर रिश्तों की बात करें तो हम जिसे प्यार करें जरूरी नहीं कि उसके मन में हमारे लिए वही भावना हो। आप इस बात में क्या कर सकते हैं? इसलिए आप वह कीजिए जो आपके मन को सही लगे और आगे के लिए यह अधिक विश्वास रखिए कि जो कुछ भी होगा अच्छे के लिए ही होगा। दूसरा कोई रास्ता नहीं जब आपके साथ भगवान स्वयं हैं। जब आप किसी बहुत अच्छे व्यक्ति से मिलते हैं तो क्या ऐसा नहीं चाहते कि आप भी उस जैसे होते? उन सब उत्कृष्ट गुणों के बारे में सोचें जो महान पुरुषों और स्त्रियों के हृदयों में हैं। आप भी उन सभी गुणों को अपने हृदय में धारण कर सकते हैं। आप विनम्र और बलवान बन सकते हैं। चाहे कितनी ही बाधाएं क्यों न आए, सर्वोपरि ईश्वर को खोजने की इच्छा शक्ति को अधिकाधिक बलवान बनाते जाएं। तब आप जीवन में विजयी होंगे। जब मैं इस कार्य के लिए कुछ करने का प्रयास कर रहा होता हूँ और उसमें कई बाधाएं आती हैं, तो मन में कभी कभी विचार आता है, मुझे ये सब करने की क्या जरूरत है? मैंने तो ईश्वर को प्राप्त कर लिया है। मुझे अपने लिए इनकी कोई आवश्यकता नहीं। परंतु तब मैं प्रभु से कहता हूँ, जो कुछ मेरे साथ होगा मैं उसे स्वीकार करूँगा। लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं मुझे उसकी परवाह नहीं, क्योंकि वे एक दिन मेरे साथ हैं,
दूसरे दिन मेरे विरोध में हो जाते हैं। आपकी प्रसन्नता में ही मेरी प्रसन्नता है। प्रत्येक मानव अद्वितीय है, कोई भी दो मानव पूरी तरह एक समान नहीं हो सकते। अपने बारे में ऐसा सोचें, मेरा व्यक्तित्व ईश्वर द्वारा दिया गया एक उपहार है। मैं अपने दैवी व्यक्तित्व पर गर्व करूंगा। मैं अपने आप में सुधार लाऊंगा और एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व को धारण करूंगा और ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखूंगा।